आज का अध्यात्म क्या है? आज का अध्यात्म, ये जो समय चल रहा है, ये जो समय है सोशल मीडिया का, इंफॉर्मेशन का, ओवर इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर लाद दी जा रही है। मैं उस अध्यात्म की बात नहीं कर रहा जो हजारों साल पुराना है। मैं उस अध्यात्म की बात भी नहीं कर रहा जो 50 या 100 साल पुराना है। ये सारी चीजें छोड़ दो। मैं कह रहा हूं आज के हिसाब से, आज का जो समय चल रहा है, जहां पर आप इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं। ध्यान रखना, पहले का जो समय था, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, चाहे वो किसी ने कुछ भी कहा हो, चाहे बुद्ध ने कुछ कहा हो, कृष्णमूर्ति ने कुछ कुछ कहा हो, ओशो ने कुछ कहा हो, लेकिन आज के हिसाब से आज का जो अध्यात्म है, उनको नहीं पता था कि एक ऐसा समय आएगा जब हम इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाएंगे। आप देखो, आज सुबह से शाम तक हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन से एनकाउंटर करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जाती है, हम उनको चाहे चुने या ना चुने। अभी की डिमांड क्या है? अभी की स्पिरिचुअलिटी, सारी किताबें, सारी कहानियां, सारी कथाएं, ये क्या कह रही हैं? ये मैटर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज का अध्यात्म चालू होता है आपकी डेली जिंदगी में जो आप कर रहे हो उससे। देखो, लोगों के पास आज के समय जिम्मेदारियां हैं, लोग घर नहीं छोड़ सकते, लेकिन लोग एक काम कर सकते हैं कि रोज अपने लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकाल सकते हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। क्योंकि हम पूरे दिन यहां पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पूरे दिन, हर टाइम हम एक्टिव हैं, ब्रेन हमारा एक्टिव है हर समय। ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, किताबें हो गई, सुन रहे हैं चीजों को, यूट्यूब पर भरमार है लेक्चर्स की। एल्गोरिदम सोशल मीडिया का ऐसे डिजाइंड है कि आपने एक बार कोई चीज पढ़ी या समझी या जानी सुनी तो बार बार वो चीज आपके पास रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी आप एक पैटर्न में ऑलरेडी फंस गए हो कि आप इस चीज से बाहर निकल पाओगे। मैंने बताया कि आज का अध्यात्म जो है, आज की जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अब शब्दों में नहीं रह गई है। तुम ऑलरेडी कितनी सारी चीजें इकट्ठी कर चुके हो अपने अंदर, तुम क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या जानोगे। आज का अध्यात्म है डायरेक्टली इंक्वायरी का, डायरेक्ट इंक्वायरी का, डायरेक्टली अपने अंदर जाने का। नो थ्योरी, कोई शब्द नहीं, कोई कहानियां नहीं, जस्ट आप आधे घंटे शांति से बैठ जाओ, बस खाली सारे एफर्ट्स लगाना छोड़ दो। जो भी आपकी थिंकिंग है, उस थिंकिंग को साइड रख दो जरा। अपने अपने कंटेंट को बिल्कुल खाली कर लो, अपने दिमाग के कंटेंट को। आपको पता है ऑलरेडी सारी, बहुत सारी चीजें, कहीं किसी चीज पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप सुबह और शाम डेली आधा घंटा या 1 घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा, आप बस शांति से बैठे हुए हैं और उस शांति में आप कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं अपने आप से, आप किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहे हैं, आप किसी चीज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, आप किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप कुछ जजमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कुछ रिएक्शन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पूरे दिन वो कर रहे हैं। यानी आपने अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर लिया है, जीरो कर लिया है, नथिंग कर लिया है। अब ध्यान रखना कि अपने आप को नथिंग करना, अपने आप को शून्य करना, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ जाना, कुछ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग मैं शून्य कर रहा हूं अपने आप को। नहीं, मैं बता रहा हूं यहां पर आपको कि शायद मैं भी एक गलती कर रहा हूं, आपको अगर इस बारे में बता रहा हूं, बट आपको इस चीज से अवेयर रहना है, क्योंकि मुझे काम तो अपना करना ही पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। कि ये जो जो आपके अंदर जो शून्य की जो स्टेट आएगी, जो आपके अंदर नथिंगनेस आएगा, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से खाली करेंगे,
इसमें एक भी इंफॉर्मेशन की, एक भी किसी के विचार की, किसी भी अथॉरिटी की परछाई नहीं होनी चाहिए। आपका पूरी तरह से जीरो होना, किसी ने क्या कहा है, क्या बोला है, किसी ने क्या समझाया है, आपके अंदर का जो भी कॉग्निशन लेवल है उसका कोई यूज करना ही नहीं है आपको। कंप्लीटली अनटच्ड, कंप्लीटली स्टिल, जीरो थिंकिंग जोन, नो रिएक्शन। आप पूरी तरह से स्टैचू हो गए हो। यानी कि आप एक एक फेवरेबल कंडीशन तैयार कर रहे हो, एक बेस तैयार कर रहे हो। आप जब आप क्वाइट हो जा रहे हो तो आप एक बेस तैयार कर रहे हो, और उस बेस में मेडिटेशन मेडिटेशन अब आपके अंदर से निकलेगी, मतलब मेडिटेशन हो रही है। अब आप एफर्ट ट्राई नहीं कर रहे हो मेडिटेशन के लिए, बट बस मेडिटेशन हो रही है एज इट इज। और ये बेस जब तैयार हो जाता है, जब इसमें मेडिटेशन होने लगती है और हम रहते नहीं है, तो फिर जो हमारे पास ऑलरेडी है, विच इज ट्रुथ, सत्य, आप समझ रहे हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी है वो फिर हमें साफ साफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं मेरे शब्दों पर मत जाना, इसको कॉग्निटिव लेवल पर मत समझना। आपने देखो, मैंने बोला कि आप अपने आप को खाली कर लो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं दैट आर गोइंग ऑन, वो चल रही है, बट आपके अंदर का एक और एस्पेक्ट निकलकर सामने आ रहा है, आपके अंदर का एक और आयाम निकल के आ रहा है जो कि इन चीजों से भी अबोव है। आपको फिर इन चीजों का पता नहीं लगेगा, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बिंग टाइम जो चल रहा है उसके बारे में। यानी कि आज के अध्यात्म की बात की जाए तो आपको हिमालय पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको शांत बैठने की जरूरत है। इसको हम एक ग्लोबल, एक गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं कि आपको आपको जस्ट एक ऐसा कमरा चाहिए जहां पर बस आप उसमें समा सके और दरवाजा बंद कर लें, और वहां पर जस्ट यू आर इन अ पीस, आप जस्ट शांति से बैठे हैं। और शांति से बैठना या शांत होना ही मेडिटेशन है। मैं बार बार ये क्यों नहीं बोल रहा कि आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मेडिटेशन एक फैशन और एक ट्रेंड होता जा रहा है, और लोग फिर बार बार अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मैं मेडिटेशन सही से कर रहा हूँ, ठीक से कर रहा हूँ, ये चीज हो रही है। तो आप बस यू आर क्वाइट, बीइंग क्वाइट इज इनफ। आप देखो फिर आपकी आपकी एक एक सेल, आपकी एक एक कोशिका के अंदर जो एक अलग ही टाइप की एनर्जी होगी, एंड एंड आप अपने आप को धन्यवाद कहोगे। अब कुछ लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट, जिन लोगों को अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। अब मैंने बताया, क्योंकि मैं आज के अध्यात्म की बात कर रहा हूं, मैं आज थ्योरेटिकल पार्ट को ज्यादा नहीं मानता, बट अगर कुछ लोगों को फिर भी थोड़ी बहुत क्रेविंग है थ्योरी की, अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक एक पुश चाहिए, लिटिल पुश, मैंने बोला, लेकिन अगर आपको उसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी हैबिट ही ये बनी हुई है, तो इसमें मैंने थ्योरी बहुत कम रखी हुई है, मैंने प्रैक्टिकल कंप्लीट रखा हुआ है, इसमें प्रैक्टिकल लाइफ टाइम तक चलेगा। थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने आपको कुछ चीजें बताऊंगा मैं आपको कि ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो है प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, थॉट, बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड वर्ड्स कैसे जाए, अवेयरनेस क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर हम करेंगे डेली मेडिटेशन, डेली ध्यान। और ये जो डेली मेडिटेशन हम करेंगे, ये मेडिटेशन आपकी जिंदगी भर तक चलती रहेगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है ये। जब आपको लगे कि आप मैच्योर हो गए तो आप छोड़ दो, और पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। कितना? सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 1000 रुपीज, 1000 रुपये बस खाली। यानी कि 1000 रुपये में, अब ये फीस है, डोनेशन फीस है ये 1000 रुपये। मुझे पता है कि इस चीज को लेकर आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, पैसे ले रहे हैं, अब ये आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, आपने जो सोचा समझा है।
लेकिन ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग अगर एक अपनी लंबी यात्रा, आप भटकने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके अंदर क्रेविंग है या फिर आपको पुश चाहिए, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।